दोस्तों, जहां पर एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम सीमा के ऊपर है, वहीं पर इस तनाव के बीच में टर्की बीच में कूद पड़ा है। और जैसा कि भारत को ऐसी उम्मीद ना थी कि टर्की ऐसा भी करेगा, तो टर्की ने भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया है और खुलकर टर्की अब मैदान में आ चुका है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि भारत ने पिछले 3-4 सालों से टर्की के साथ बहुत ही अच्छे संबंध करने का प्रयास किया है और बीच में संबंध अच्छे भी हुए थे। जैसे कि 2022 में जब टर्की में भुखमरी पड़ी तो टर्की ने दुनिया भर से मदद मांगी कि हमें गेहूं भेजो। भारत ने अपना गेहूं भेजा था, जबकि 2022 में हमने अपने गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगाए थे, पर भारत की तरफ से करीब 50 या फिर 54,000 टन गेहूं टर्की को भेजा गया था। पर उस समय टर्की ने हमारे इस गेहूं को यह बताकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारे गेहूं में कीड़े हैं, और इसी गेहूं को कुछ समय पश्चात फिर इजिप्ट की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया और इजिप्ट ने खुद बोला कि हमने खुद जांच करी है, ना तो इस गेहूं में कीड़े मिले हैं, ना ही यह गेहूं खराब है। मतलब जानबूझकर टर्की ने भारत का गेहूं ठुकराया था। और उसके पश्चात फिर क्या होता है कि टर्की में आता है जानलेवा भूकंप, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। और यहां पर भी भारत सबसे पहले पहुंचा था टर्की के लोगों की जान बचाने के लिए। यहां तक कि टर्की का पड़ोसी अजरबैजान भी भारत के बाद में टर्की में लैंड करता है। सबसे पहले भारतीय सेना टर्की की लोगों को जान बचाने के लिए भारत से रवाना हो जाती है और टर्की पहुंच जाती है। और उस समय टर्की के लोगों ने भारतीय सेना के हाथ चूमकर उनका धन्यवाद किया था। परंतु आज ये वही टर्की है जो कि भारत के इन सारे उपकारों को भूल गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब भारत के अंदर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब टर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टर्की के अंदर ही बैठा हुआ था। और अब टर्की से ये तस्वीर सामने आई है जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। यहां पर खबर है कि करीब 6 की संख्या में टर्किश विमान आकर पाकिस्तान में उतरे हैं और इन विमानों के अंदर भारी भरकम गोला बारूद और हथियार मौजूद है, जो कि अब पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है टर्की की तरफ से। मतलब आप सभी सोचिए कि जो भारतीय लोग टर्की लोगों की जान बचाने के लिए भूकंप से पीड़ित टर्की के अंदर गए हुए थे, आज वही टर्की गोला बारूद भेज रहा है ताकि उन्हीं भारतीयों को मारा जा सके। तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे देश में गए थे 1-2 साल पहले ही तुम्हारी जान बचाने के लिए। हालांकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी ने टर्की को दी गई मदद को लेकर यह बोला था कि हमने टर्की को मदद इसलिए नहीं की कि बदले में टर्की हमारे साथ अच्छे संबंध रखेगा या हमारे प्रति अपना रवैया बदल लेगा। टर्की अपने हिसाब से अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत ने केवल मानवता के खातिर भूकंप से प्रभावित टर्की के लोगों के लिए अपनी मदद भेजी थी। परंतु दोस्तों, यह जो टर्की ने किया है वो सारी हदें पार हैं। टर्की भारत के एहसान भूल गया, भारत के उपकार भूल गया और आज उन्हीं भारतवासियों को मारने के लिए टर्की गोला बारूद भेज रहा है, जो कभी टर्की के लोगों को जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना टर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की जान बचा रहे थे। खैर, भारत आगे चल के टर्की का ये हिसाब किताब भी चुकता जरूर करेगा। भारत कभी भूलता नहीं है कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। हालांकि आप सभी का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है वो टर्की के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिख के जाना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।